हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, इस बार हम लोग बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के बारे में, ठीक, या रीटोटलिंग के बारे में। इस बार डिपार्टमेंट ने चेंज किया हुआ है। अभी हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन है। एक तो है सब्जेक्टिव पेपर, जो यूडीसी के चारों पेपर आ गए और आईटीयू का पेपर 4 हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हमारे एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक। उसमें हमारे पास आईटीआई के चारों पेपर और आईटीओ के 3 पेपर्स हैं, ठीक। तो उसमें क्या क्या अलाउड है आपको रीटोटलिंग या रीचेकिंग के लिए, तो इस बार डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। सबसे पहले आईटीओ की बात कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि एज पर रूल 10 ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जामिनेशन, नो रिक्वेस्ट शैल बी entertained अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फॉर रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। मतलब वो कहना चाह रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आप कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। हमने जो आंसर कीज प्रोवाइड कराई थी, डिपार्टमेंट ने जो आंसर कीज प्रोवाइड कराई थी, उसमें जो ओएमआर शीट उन्होंने आपको दी थी आपकी ऑनलाइन वाली, उससे आप चेक कर लो। कोई वेरिएशन हो तो बताना, अदरवाइज आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है, ठीक। अब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब तो दिया नहीं है, उसके हिसाब से कितने चेंजेस आने चाहिए वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। रिवाइज आंसर कीज नहीं प्रोवाइड कराई है, तो अभी तो इनसे कुछ कह नहीं सकते। इस बार और थोड़े रिजिड हो गया डिपार्टमेंट की, उन्होंने साफ बोल दिया एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। द रिक्वेस्ट फॉर रिकाउंटिंग ऑफ मार्क्स विल हाउएवर बी एंटरटेन फॉर द सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, मतलब आईटीओ पेपर 4, ठीक। इफ रिप्रेजेंटेशन इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ठीक। ठीक, वो मैं ऊपर आपको दिल्ली का पढ़वा रहा था, मैं आपको पूरा यहाँ से पढ़वा देता हूँ, ठीक। द रिक्वेस्ट फॉर रिकाउंटिंग ऑफ मार्क्स however be entertained on for the subjective papers if a representation is submitted by the candidate to the chief commissioner और कमिश्नर इन चार्ज ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी आपके रीजन के एग्ज़ाम के इंचार्ज हैं, जो भी हेड है, उनको आपको एक लेटर लिखना है और वहाँ पे आपको अपनी कॉपी क्लेम करनी है, ठीक। या रीटोटलिंग के लिए, रिकाउंटिंग के लिए डालना है, सॉरी, ठीक। बट मेरे पास रिकाउंटिंग से बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आप करेंगे तो लास्ट ईयर हमने काफ़ी लोगों को बोला था कि ये रीचेकिंग रिकाउंटिंग के लिए मत लाडो, कॉपी क्लेम करो सीधा, ठीक। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इन शॉर्ट एमसीक्यू बेस्ड वाले में कुछ नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अभी अपन सब्जेक्टिव पेपर बात करते थे, आईटीयू पेपर 4 और आईटी यूडीसी के चारों पेपर्स। उसमें आपको 30 दिन के अंदर, जब आपके रीजन रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, उसके 30 दिन के अंदर, आप इस वाली डेट को भूल जाइए, आप तो इसी डेट को याद रखिए, जिस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिन के अंदर ही आप मान के चलिए। तो मोटा मोटा मान लेते हैं 31 दिसंबर तक आपको कॉपी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। रिकाउंटिंग के लिए डाल सकते हैं, बट मैं रिकाउंटिंग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी क्लेम कर लो। कॉपी क्लेम होती है ना, तो केवल मार्क्स, दो चीज़ होती है, एक तो मार्क्स वो केवल दोबारा से जोड़ के दे देते हैं, बट जब कॉपी वो लोग भेजते हैं ना, तो डेफिनेटली कॉपी चेक करके ही भेजेंगे दोबारा से, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो सकता। आईटीयू पेपर 4 और यूडीसी के चारों पेपर्स में यदि आप कॉपी क्लेम करना चाहते हैं, कॉपी भी केवल सभी लोग क्लेम मत कीजिएगा जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, ठीक, बट स्टिल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो लोग ही कॉपी को क्लेम कीजिएगा। सब लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा गया था, जो बाउंड्री पे हैं, वो लोग कॉपी क्लेम कीजिएगा, ठीक। सो अब कॉपी कैसे क्लेम करनी है आपको, ये हो गया आईटीयू का। सेम यही बात उन्होंने रिपीट करी आईटीआई में कि भाई हम लोग एमसीक्यू वाले बेस पे कुछ भी इंटरटेन नहीं करने वाले इस बार, ठीक है। चलिए आगे, अब आपको कॉपी कैसे क्लेम करनी है आपकी। आपको गूगल पे जाना, वहाँ लिखना आरटीआई ऑनलाइन, पहला वाला लिंक खुलेगा, उसको ओपन कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिट रिक्वेस्ट करके, तो ये सबमिट रिक्वेस्ट पे जाइए। ये कन्फर्मेशन लेना है, गाइडलाइन वगैरह है, इसको केवल कंफर्म कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको पब्लिक अथॉरिटीज़ दिख रहा है, इस पर आपको सर्च करना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, हमें बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस के बोर्ड को देना है, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो ये अपने आप ही फैच कर लेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर सेंट्रल सीबीडीटी आता है, ठीक। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। मेल आईडी एक बार कंफर्म करेंगे, नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेटस क्या है आपका वो डालना है, एजुकेशन क्या है, लिटरेट इलिटरेट वो डालना है, सिटीजनशिप इंडियन ही केवल अप्लाई कर सकते हैं आरटीआई की। यहाँ पे आप आरटीआई टैक्स, आपको आरटीआई के बारे में लिखना है कि आपको किस चीज़ का आरटीआई चाहिए, तो आपको यहाँ लिखना है कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, मेरे मार्क्स ज़्यादा बनते हैं, सो अभी मैं कॉपी क्लेम करना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ नोट, दो चीज़ें, एक मेरे को कॉपी क्लेम करनी है, दूसरा मेरे को ऑफिशियल आंसर की चाहिए, ठीक। ऑफिशियल आंसर की ये लोग सब्जेक्टिव पेपर की रिलीज़ नहीं करते, तो वो हमें चाहिए ताकि हम अच्छे से चेक कर सकें। तो आपको दो चीज़ें क्लेम करनी है, एक ऑफिशियल आंसर की और आपकी कॉपी, ठीक। चलिए, ये प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल आंसर की ज़रूर क्लेम करनी है। उसके बाद आपको केवल ये
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा डालना और सबमिट कर दीजिए। 10 रुपये का आपका चालान जाएगा। कुछ लोग का डाउट था कि ये चालान पे होने के बाद ना कुछ टाइम लेता है, 5 या 6 मिनट लेता है, तो प्लीज़ वो वेट कर लीजिएगा। प्रोसेस होने में शायद थोड़ा टाइम लगता है, इसे साइट थोड़ी सी टाइम देती है। जो इस प्रकार आपको कॉपी को क्लेम करना है। एमसीक्यू वालों को कुछ नहीं कर सकते इस बार। लास्ट टाइम रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिकाउंटिंग के लिए भी अप्लाई मत कीजिए, सीधा अपना कॉपी को क्लेम कीजिए। पेपर 4 में IITO और UDC के चारों पेपर, यदि आपको लग रहा है कि आप पास हो सकते हैं, बाउंड्री पे हैं और कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में गड़बड़ करिए, ना मार्क्स अच्छे नहीं दिए, तो फिर आप RTI के थ्रू कॉपी को क्लेम कीजिए। ये सबसे बेस्ट है, वो मना नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यदि आपको कॉपी क्लेम नहीं करनी है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कॉपी को ही क्लेम कीजिए। यदि आपको कॉपी क्लेम नहीं करनी है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने 30 डेज या 45 डेज में अपने CCIT या जो भी एग्ज़ाम का इंचार्ज है उसको आप एक लेटर लिख सकते हैं और उनसे कॉपी को मांग सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सेम ऐसे UDC में आपके रीजन में चेक कर लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम के इंचार्ज कौन है, उनको आपको लिखना है। और सबसे बेस्ट तो RTI है। RTI के थ्रू कभी भी वो मना नहीं करते। लास्ट ईयर का लगभग मैंने 100 लोगों की कॉपी देखी होगी, 100 में से इतना 100% श्योरिटी तो देखिए डिपार्टमेंट रिजिड है, वो चेंज नहीं करता। बट है ना, कुछ चांसेस होता है, 100 में से 7 या 8 लोग डेफिनेटली उन्होंने पास कर दिए थे। तो आपको यदि स्ट्रांगली बिलीव करते हैं आप कॉपी मंगाने से हो जाएगा, तो आप कॉपी क्लेम डेफिनेटली कीजिए। बाकी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, कुछ पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ पेपर आपका जनवरी में स्टार्ट होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है 8359936663। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। कॉल में समटाइम्स नहीं उठा पाता क्योंकि क्लासेस बनाने में बहुत टाइम चला जाता है। तो आप यदि व्हाट्सअप पे करेंगे तो हम आपको तुरंत रिप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू।